एपिसोड 16। जब पावर बचाने के लिए सबसे अनप्रिडिक्टेबल मूव्स करने पड़े। पावर को बचाने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि दिमाग भी चाहिए। कई रूलर्स ऐसे हुए जिन्होंने ऐसी अनप्रिडिक्टेबल स्ट्रैटेजीज अपनाई जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनके ये मूव्स या तो उन्हें अमर बना गए या पूरी तरह से खत्म कर दिया। आज के एपिसोड में हम उन रूलर्स की बात करेंगे जिन्होंने पावर बनाए रखने के लिए ऐसे फैसले लिए जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाले थे। क्लियोपाट्रा, जब सिडक्शन ही सबसे बड़ा वेपन बन गया। क्लियोपाट्रा सिर्फ एक क्वीन नहीं थी बल्कि एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट भी थी। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी डिप्लोमेसी और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। उसने जूलियस सीजर को अपनी तरफ कर लिया और इजिप्ट की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जब सीजर की मौत हुई तो उसने मार्क एंटनी को अपने साइड में कर लिया और रोम के सबसे बड़े लीडर के साथ अलायंस बना लिया। उसकी ब्यूटी और इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल थी कि वो अपने एनिमीज को बिना लड़ाई के ही हरा देती थी। फिर क्या हुआ? जब मार्क एंटनी की हार हुई और ऑक्टेवियन ने इजिप्ट पर कब्जा किया तो क्लियोपाट्रा ने खुद को मार लिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रोम के हाथ लगी तो उसकी लेजेंड खत्म हो जाएगी। लेसन, अगर आपकी ताकत आपकी डिप्लोमेसी और चार्म है तो उसे अपना सबसे बड़ा वेपन बनाओ। लेकिन याद रखो, अलायंसेस हमेशा रिस्क के साथ आते हैं। हैनिबल, जब सबसे बड़ी एम्पायर को हराने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ा, हैनिबल हिस्ट्री के सबसे महान मिलिट्री कमांडर्स में से एक था। उसने रोम को हराने के लिए ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने सीधा हमला करने की जगह अपनी आर्मी को एल्प्स के रास्ते से गुजारकर इटली में एंटर किया। उसने एलिफेंट्स का इस्तेमाल करके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया, जिससे रोमन आर्मी को भारी नुकसान हुआ। उसने कई सालों तक इटली के अंदर रहते हुए रोम के सबसे बड़े जनरल्स को मात दी। फिर क्या हुआ? रोम ने उसकी स्ट्रैटेजी से सीखा और उसके खिलाफ काउंटर स्ट्रैटेजी बना दी। आखिरकार उसे अपनी होमलैंड लौटना पड़ा जहां उसे बिट्रे कर दिया गया। लेसन, अगर आप एनिमीज को हराना चाहते हो तो ऐसा तरीका अपनाओ जिसकी किसी को उम्मीद न हो। लेकिन अगर आप ज्यादा देर तक टेरिटरी में फंसे रहोगे तो एक दिन स्ट्रैटेजी आपके खिलाफ काम करने लगेगी। नेपोलियन, जब रिट्रीट भी एक स्ट्रैटेजी बन गई। नेपोलियन अपने समय का सबसे ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट था, लेकिन जब उसने रशिया पर हमला किया तो उसे ऐसे अनप्रिडिक्टेबल मूव्स का सामना करना पड़ा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रशिया ने ओपन बैटल लड़ने की जगह स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई, यानी अपनी ही जमीन को जला दिया ताकि नेपोलियन की आर्मी के पास खाने और रहने की कोई जगह न बचे। नेपोलियन मॉस्को तक पहुंच गया, लेकिन वहां उसे खाली शहर मिला, न कोई जीत न कोई रिसोर्सेज। आखिरकार उसने रिट्रीट करने का फैसला लिया, लेकिन तब तक उसकी आर्मी ठंड और भुखमरी से खत्म हो चुकी थी। फिर क्या हुआ? रशिया की स्ट्रैटेजी काम कर गई और नेपोलियन की ग्रैंड आर्मी लगभग पूरी तरह खत्म हो गई। उसके एम्पायर का अंत शुरू हो गया। लेसन, अगर आप हमेशा अटैक करने की स्ट्रैटेजी अपनाते हो तो एक दिन आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी जहां रिट्रीट ही सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। पावर को बचाने के लिए अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्यों जरूरी है? पावर सिर्फ ब्रूट फोर्स से नहीं बचाई जाती, इसके लिए दिमाग और टाइमिंग की जरूरत होती है। अगर आप प्रिडिक्टेबल हो गए तो एनिमीज आपको हराने का तरीका निकाल लेंगे। अगर आप टाइम से पहले स्ट्रैटेजी नहीं बदलते तो आपकी सबसे बड़ी जीत आपकी सबसे बड़ी हार बन सकती है। स्मार्ट रूलर वही होता है जो हर सिचुएशन के लिए एक ऐसा मूव तैयार रखता है जिसकी किसी को उम्मीद न हो। अगले एपिसोड में हम उन रूलर्स की बात करेंगे जिन्होंने इम्पॉसिबल सिचुएशंस में भी पावर को बचाने का तरीका निकाल लिया। तो जुड़े रहिए, क्योंकि सत्ता का असली गेम अभी भी जारी है।